एज पर कंपेयर, 3 लॉट के हिसाब से 38,000 और 2,25,000। तो 2,25,000 से अगर मैं 38,000 माइनस कर दूं तो भी मैं ह्यूज अमाउंट लेके जा रही हूँ। और मुझे मार्जिन कितना लगा है? जितना मेरा प्रॉफिट है उतना ही मार्जिन लगा है, बोलो अभी। 1.5 लाख का मार्जिन लगा है, 1.5 लाख का प्रॉफिट लेके जा रही हूँ। सिंपल। और आपके सामने ही मैंने आई थिंक मंडे को ये स्टॉक खरीदा था, अगर आपको लोगों को अच्छे से याद है। हाँ, याद है मैम। याद ठीक है। है, यस सिक्स मैम। हंड्रेड एंड नाइन पे मैंने खरीदा था। मैम, यस। वो सिक्स हंड्रेड नहीं पा स्क्रीनशॉट भेज थोड़ा। मैम, मैं भेजती हूँ मैम, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालती हूँ। तो सिंपल इज दैट कि आपको इस तरीके से मनी मैग्नेट स्ट्रॅटेजी करनी है। आपण काय सेम इश्यू म्हणलात होतो. हेमंत सर, काय म्हणलात? आम्ही पण सध्या फ्रंट पेजवरच करतोय, जे 10 लाखाची अमाउंट त्यामध्ये भेटते. सर हिंदी में बोले सर, मेरे को समझ नहीं आया। जो फ्रंट पेज ऐप है ना, हाँ हाँ। तो खाली सीखने के लिए प्रैक्टिकली उसके ऊपर ही फिलहाल हम कर रहे हैं, एक्चुअल ट्रेड नहीं कर रहे, तो उसके अंदर भी वही हो रहा है सुबह से। जो 2-3 कॉल लिए हुए, उसके अंदर भी हो तो माइनस में ही जा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा घर अच्छा। का पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन वो उसमें डर लगता है ना, इतना माइनस में जा रहे बट आपको वो हेमंत सर सीखना पड़ेगा। घर का पैसा आज नहीं जा रहा है, बट कल आप लगाओगे तो जाएगा ही जाएगा। हैं। राइट। हाँ, तो तो सीखने के लिए हो, उसके ऊपर सीख। कहाँ पे गलतियां हुई पे, जब आप आपको अभी आप फ्रंट वो जो आप कर रहे हो, तो लॉस के लिए गलतियां क्या मिली आपको, वो मुझे आप बताओ। एक्चुअली उसमें प्रॉफिट दिख रहा है ऊपर सब ग्रीन में कि इतना परसेंट पड़ा है, लेकिन वो समझ में ना रहा है कि उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ओके, ब्रोकरेज आप वगैरह मुझे चार्जेस ट्रेड वगैरह पकड़ बताओगे, के। कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताओगे तो मैं इमिडिएटली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहली गलती पकड़ते हैं अभी वो आपने। नेकेट में ही है। ये पहली गलती है आपकी। ठीक है। अभी आपने फ्यूचर्स में किया है या ऑप्शन में किया है? अपना इक्विटी मध्ये मॅडम. इक्विटी मध्ये क्वांटिटी किती घेतल्यात? 10. 10। टर्नओव्हर किती आहे? 18,700, म्हणजे 800 पकडा, 18,800 आहे. प्रॉफिट किती दाखवतोय? आता तो आता मायनस मध्ये आला, मागून बघितलं नव्हतं. -17 रुपये दाखवतो आता. ठीक आहे, सिंपल आहे, कॅल्क्युलेशन घेऊन लिहून घ्या। 1 लाख रुपीजला 1 लाख रुपीजला 500 रुपीज लागेल किती? अगर आप डिलीवरी में लेके जाओगे तो। अब इंट्राडे का ब्रोकरेज लिख लीजिए। 1 लाख रुपीज पे 50 रुपीज है, तो 20,000 रुपए पे कितना लगेगा? 100 रुपीज। 20,000 रुपए पे 1 लाख रुपीज पे 50 रुपीज है। डिलीवरी डिलीवरी नहीं है, इंट्राडे है। 10 रुपीज। 10 रुपीज। सो अगर अभी आप कितना प्रॉफिट में आते हो, समझ लीजिए आप 30 रुपीज उसमें प्रॉफिट में आते हो, तो आपका 10 रुपए टैक्सेस वैक्सेस पकड़ के 15 रुपए पकड़ लो। 15 रुपए आप घर पे लेके जाओगे। ये कैलकुलेशंस है ना, आप लोगों के हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। 1 लाख रुपीज के हिसाब से अगर आप रखोगे ना कैलकुलेशन, अब अगर आप मुझे पूछ लो कि शीतल 15 लाख का मार्जिन लगाए और फ्यूचर के लिए 1 लाख रुपीज पे 50 रुपीज है, तो कितना हुआ ब्रोकरेज? 750 रुपए। सिंपल। तो ये कैलकुलेशंस आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। गुड, गुड ट्राई। यस सागर सर, प्लीज। तरुण सर, दिस इज फॉर तरुण सर. तरुण सर है आप वहाँ पे? यस, माइक म्यूट है तरुण सर का। यस। जी ओके सर। तरुण सर, मैं आपको पॉइंट से बोल सकता हूँ कि अभी मैडम के क्लास होने के बाद आपको कभी लॉस नहीं होने वाला। अगर आप मैडम की जो स्ट्रैटेजीज है अगर फॉलो करोगे तो आपको कभी जी। लॉस नहीं होगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ सर. थैंक यू सर। येस मॅम. तो मॅडम तो किती पॉइंट्स वरती गेला पाहिजे, त्यामुळे आपला आहे ना, तुम्ही कॅल्क्युलेशन 10 क्वांटिटी घेतल्यात ना, आणि आता तुम्हाला 17 रुपीजचा लॉस दाखवत आहे। ठीक आहे। मी बरोबर. अप्रॉक्सिमेटली तुम्हाला समजवलं की 1 लाख रुपीज वर 500 रुपीजचं ब्रोकरेज आहे डिलिव्हरीमध्ये। आता तुम्ही तो डिलिव्हरी घेणार आहे की इंट्राडे घेणार आहे, हे पहिले डिसाईड करा। ओके.
की तुम्ही डिलिव्हरीमध्ये घेऊन जाणार असाल तर तुम्हाला 1 लाख रुपीजच्या हिशोबाने 500 रुपीज कॅल्क्युलेट करायला लागेल. जर तुम्ही आजच्या आज काढणार असाल तर इंट्राडेचं ब्रोकरेज किती आहे? 1 लाख रुपीजला 50 रुपीज. सो तुम्हाला सिम्पल कॅल्क्युलेशन प्रिया मॅमने आता दिलं आपल्याला 10 रुपये. तरी पण आपण टॅक्सेस वॅक्सेस पकडून 15 रुपये केले. आजच्या दिवसात जर तुम्हाला तिथे 30 रुपये जरी प्रॉफिट मिळाला, गुड की तुम्ही थोड्या क्वांटिटीमध्ये करताय, सो घेऊन जा तुम्ही घरी 15 रुपये. नॉट बॅड. बट परंतु मेरा क्या एग्जिट बोलना होता है, इतनी छोटी अमाउंट के लिए आप ट्रायल भी कर रहे हो, इतनी छोटी अमाउंट के लिए आप पूरा पूरा दिन वेस्ट मत करिए. आपको सुबह के सेशन में अगर प्रॉफिट मिल रहा है प्लीज बुक करिए और अपने दूसरे काम पे लिए लग जाइए. आप आपको एक टारगेट रखना है. एक वीडियो है हमारा जिसमें हमने 90 डेज में 3,48,000 रुपीज कमाए थे. अगर आप, मैं ग्रुप में यस शेयर मैम। करूंगी वो वीडियो, अगर पॉसिबल है ना तो वो देखिए. हमने ना वहां पे टारगेट थोड़ा 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 करके अचीव मतलब बढ़ाया था. कि पहले हफ्ते में अगर आप समझ लो, रोज का एक टारगेट रख लो. आप 20,000 रुपये भी स्टॉक मार्केट में रखते हो, और मैं तो बोलती हूँ अभी तक आप लोग टेक्निकल में नहीं गए हो, आप बेसिक के ही जो चीजें सीख रहे हो ना, जो मैंने पहले दिन आपको डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिखाई है, न्यूज़पेपर फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला, स्ट्रैटेजीज जो दी है, उस हिसाब से 2,000 रुपये आप आराम से घर लेके जा सकते हो. इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, विथ टाइम स्ट्रैटेजी के हिसाब से. 2,000 2,000 2,000 एक हफ्ते में करोगे आप तो कितना होगा 5 दिन का? यस सर। 12,000. अगले हफ्ते उसको डबल कर दो, 5,000 कर दो. अगले हफ्ते में कितना हुआ? 25,000. उसके अगले हफ्ते में 7,000 कर दो, 7,500 कर दो. इस तरीके से हेमंत सर टारगेट बढ़ाने का समझ लो. आपके पास ये प्रॉफिट का अमाउंट भी जमा है. और मैं तो बोल रही हूँ कि दूसरे हफ्ते में आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे ना 20,000, वो निकाल लीजिए और अभी प्रॉफिट में खेलिए. अब लॉस हो गया तो आपको बुरा नहीं लगेगा, गलती से भी लॉस हो गया तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अमाउंट आपने निकाल लिया. ये मेरा सीक्रेट है. मैं कभी भी इन्वेस्ट करती हूँ तो पहले अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लेती हूँ कहीं पे भी. ठीक है. सो इस तरीके से ट्रेड करना शुरू कर दीजिए. नेक्स्ट डाऊट. हाय राज सर, उशिरा आलात. झाली आता झिरो लॉस स्ट्रॅटेजी आणि मनी मॅग्नेट स्ट्रॅटेजी सांगितलेली. एनिवेज, एनी मोर डाउट? तरुण सर, तेजस सर, हेमंत सर, सागर सर. अपर सर्किट होता है एंड लोअर सर्किट होता है. जितने भी नए लोग हैं, अपर सर्किट मतलब पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक है, उसका एक लिमिट होता है ऊपर बढ़ने का, वो होता है 20%. और नीचे आने का लिमिट होता है 20%. बस एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, अगर वो स्टॉक फ्यूचर में है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है. अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं है. थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए उसे लोअर सर्किट लगेगा, फिर खुल जाएगा. वापस उसको लोअर सर्किट लगेगा. एक प्राइस बैंड दी गई है, 20%, 10%, 5%. अगर यही स्टॉक सिर्फ इक्विटी में है, कैश में है, जैसे कल मैंने आपको एक बताया था 68 मून वाला, शायद आज भी उसको अपर सर्किट होना चाहिए. देख लेते हैं. शायद आज भी उसको अपर सर्किट होना चाहिए. सी, आज नहीं है, बट कल आपने देखा था यहाँ पे रेट नहीं था इधर, सिर्फ एक यहाँ पे 5% वो बढ़ा हुआ था. दैट इज सिंपल कॉल कि उससे ज्यादा आज के दिन में ये नहीं बढ़ सकता था. बट यही अगर फ्यूचर में होता था तो यस डेफिनेटली, अगर ये फ्यूचर में होता था तो इसको लिमिट नहीं होती थी. वो 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100% भी बढ़ सकता है. ये फ्यूचर का बेनिफिट है. अब जब हमने पेयर स्ट्रैटेजी में ये लिया है, और वो आप उसे इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे. यस. खूप काम करावं लागतं त्याच्यावर, सोपं नाही ते. ते म्हणूनच तो होमवर्क दिलाय. बघितले. आता पूर्ण 500 ते 1000 स्टॉक आहेत. एक जर करायचे म्हणलं खूप वेळ लागतोय त्याला. हम्म. बट मैंने आपको ऐसे नहीं बोला था कि आप स्टॉक पे काम करके दीजिए. हा, मैंने क्या हा. बोला था आप लोगों को कि अब मैंने, समझ लीजिए, तेजस सर को, हेमंत सर को, सागर सर को, श्रद्धा मैम को, चारों लोगों को ना 1 लाख रुपीज दे दिए हैं. और मैंने बोला है आप आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो. पहले दिन से हमने म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस देखा.
तो अभी इमीडिएट बेसिस पे मैं आप लोगों को पूछूं तो ये कौन से सेगमेंट में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये मेरा क्वेश्चन था तेजस सर। ओके। तो मैंने इक्विटी हिसाब से वो पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, पूरा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपीज आप इक्विटी में डालोगे, राइट? ऐसा किया मैंने जो ओके, कुछ था। डन। अगर हम्म। इमीडिएट बेसिस पे सागर सर, हेमंत सर, श्रद्धा मैम आपको बताना है तो क्या बताओगे? मैम मी इक्विटी में बोला सर. ओके, सागर सर प्लीज, मग हेमंत सरांकडे जाते, बोला. मी 50,000 म्युच्युअल फंड मध्ये टाकेन. हम्म. 25,000 मी इक्विटी मध्ये टाकेन. हम्म. And 25,000 I will use for trading, ओके. like money magnet and equities. ओके, यस सागर सर प्लीज, सॉरी हेमंत सर प्लीज. माइक म्यूट आहे. सॉरी फोन आलेला. काही हरकत. अं, तुम्ही सांगणार होतात 1 लाख रुपयाचं डिस्ट्रीब्युशन. हा हा फोन येतो ना त्यामुळे डिस्कशन बाकी. काही हरकत नाही. एनीवन वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन? श्रद्धा मॅम, प्रिया मॅम, स्वाति मैम, दादू सर तो ऑफिस मध्ये असतील. तरुण सर कुछ आपको बताना चाह रहे हो आपकी कैसे? मॅम यस. मॅम इक्विटी मध्ये मी 60% जवळजवळ यूज करेल मार्जिन, 60,000 जवळपास, आणि ट्रेडिंग साठी 40,000 ठेवेल. ओके, सध्या माझी SIP सुरू आहे मॅम, पण मी ती बंद करायच्या मार्गावर आहे. नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए मैं आपको जो बता रही हूँ. 1 लाख रुपीज का वो पहले दिन एक फंडा दिया था कि मेरा सक्सेस का रेशियो ये है स्टॉक मार्केट में. अगर आज के दिन में मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूँ, आज है 21 फरवरी 2025, मैं अगले, मुझे खुद को टैली करना है कि मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेस हूँ या नहीं. तो मैं अगले February 2026 21 को देखूंगी कि मेरे वो 1 लाख रुपीज एज ऑन है क्या. मैं कितनी भी रिस्क ले लूं, मैं जो भी करना है साल भर में, उल्टा पुल्टा जो करना है करूं, एट द एंड मेरे पास 1 लाख रुपीज के ऊपर 1 रुपया भी है तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूं. अब मुझे हक है पूरा स्टॉक मार्केट में खेलने का. अगर 1 रुपया 90,999 भी है तो मुझे कोई हक नहीं है स्टॉक मार्केट में रहने का. तो ये सिंपल रूल फॉलो कर लीजिए और इस तरीके से खुद का पीएमएस बनाइए, कभी लॉस नहीं होगा सर. मैम अभी तक शेयर मार्केट का अब तक तो सोचा था, और ये क्लास लेने के बाद जो शेयर मार्केट की अपीयरेंस है पूरी चेंज हो गई। पहले तो एकदम सट्टा ऐसा लगता था, कहीं से टिप मिल गई डाल दो भूल जाओ, बचेगा तो ठीक है नहीं बचेगा तो मतलब एक तरह से वो साथ में सट्टा था पूरा। अब थोड़ा समझ आ गया टेक्निकल की भी इस ऐसी भी स्ट्रेटेजी बना के अपन सेफली कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच, थँक यू. येस रश्मी मॅम. हा मॅम, मी आतापर्यंत ऑप्शन ट्रेडिंग फक्त ऐकलं होतं. फ्युचरचं काहीच माहिती नव्हतं. पण तुमच्यामुळे सगळं कळलंय आता. मी ट्राय करेन पुढे अजून शिकायला नक्की. येस येस, स्वाती मॅम, प्रिया मॅम, श्रद्धा मॅम. हॅलो मॅम. येस मॅम. मॅम इक्विटी मध्ये मी ट्रेडिंग करत होते, पण क्लास केल्यापासून जे माझा FNO मध्ये लॉस व्हायचा जो व्ह्यू होता तो आता चेंज झालाय. मे बी मी आता इथून पुढे FNO मध्ये पण प्रॉफिट कमवेल. तुमच्या स्ट्रॅटेजीज वरून मला असं वाटतं की मी करू शकेल आता ते. थँक यू सो मच मॅम, थँक यू सो मच. येस श्रद्धा मॅम. हॅलो. येस इक्विटी मॅम. मध्ये आवाज खूप कमी येतोय मॅम. आता तुम्ही शिकवलंय तर मी अजून चांगल्या प्रकारे करेन मॅडम. ओके मॅम, थँक यू. तेजस सर. मॅडम, न्यूजपेपर स्ट्रॅटेजी, न्यूजपेपर ट्रेड जो दिला होता ती, आणि तुम्ही जे ऑप्शनचे जे सांगितले होते, म्हणजे ऑप्शन मध्ये सहसा लॉसच झालेला बघतो. पण तुम्ही जे आता दोन स्ट्रॅटेजी सांगितल्या, एक मनी मॅग्नेट आणि एक झिरो लॉस स्ट्रॅटेजी, त्याच्यावरून वाटतं की लॉस होणारच नाही. येस. मनी मॅग्नेट मी ट्राय केलं, 2 दिवस बघतोय, पण आता मला समजले. आता तुम्ही ते स्क्रीनशॉट पण पाठवलं, त्याच्यावरून लक्षात आलं परफेक्ट काय आहे ते. आणि इक्विटीमध्ये जर म्हणलं
तर पेपर ट्रेड, न्यूजपेपरचे जे ट्रेड आहेत ते आता 4 दिवस झाले घेतो प्रॉफिटमध्येच आहे. फक्त ते फर्स्ट जो का असतो 30 मिनिटांमध्ये त्यामध्येच ट्रेड एक्झिट करावं लागतं त्याला. येस. नंतर रिव्हर्स होतात ते. हम्म. हम्म. येस साधू सर. मॅडम, खरं तर मला ऑप्शन्स आणि फ्युचर बद्दल माहिती नव्हती. बरेच मित्र माझे मला सांगायचे की ते सट्टा बाजारच आहे, तिकडे तर जाऊच नको, इक्विटीमध्ये जे काही करायचं ते कर. त्यामध्ये देखील माझा पोर्टफोलिओ फार डाऊन झालेला होता, तो सगळंच काढून टाकला. आणि खरं तर मला मोटिवेशन तुमच्यामुळे मिळालं की एक लेडी म्हणून तुम्ही करू शकता. तुम्ही नेहमीच म्हणता तुमच्या ब्रॉडकास्टमध्ये की मी मनी मॅग्नेट आहे, तर खरंच मला ते जाणवलं मॅडम की तुम्ही मनी मॅग्नेट का आहात, तुम्ही मनी का खेचून आणू शकता. तुमच्याकडनं बघून मला ते एक मोटिवेशन मिळालंय की तुम्ही जर करू शकता तर मी देखील करू शकतो, आणि प्रत्येक लेडी, प्रत्येक जण करू शकतो तुमच्यासारखं. तर नक्की मी आता ऑप्शन फ्युचरमध्ये देखील मी आता काम करेल. आणि जे काही चुका मला जाणवत होते की मी ट्रेडिंग करताना मोस्टली इन्व्हेस्टमेंट करताना ब्लाइंडली करत होतो, कोणी काही सांगितलं तर तेही घेत होतो. तर तसं न करता आता थोडासा अभ्यास करून, स्ट्रॅटेजीज फॉलो करून, न्यूजपेपर असेल किंवा न्यूज चॅनल बघून, या सगळ्या तुम्ही स्ट्रॅटेजी शिकवल्यात त्यावरनं थोडंसं मला एक गायडन्स मिळालंय. ज्यावेळेस करायला लागेल त्यावेळेस अजून खूप काही शिकायला मिळेल. आणि तुमची साथ तर आहेच सोबत. थँक्यू मॅम, थँक्यू. तुम्ही खूप छान शिकवलंय. आणि सर देखील, सरांचे 1-2 बॅच मी जॉईन केलं तर सर देखील खूप छान शिकवतात टेक्निकल. ते देखील आता आमचं पूर्ण झाल्यानंतर अजून आम्ही परफेक्ट बनू, याची नक्कीच खात्री. थँक्यू मॅम. थँक्यू सर. स्वाती मॅम. सागर सर. येस स्वाती मॅम. मॅम, मला बेसिक माहिती होतं, फ्युचर ऑप्शन काहीच माहिती नव्हतं. बऱ्याचशा गोष्टी समजल्यात आणि इतकं छान छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही शिकवल्यात, त्याच्यामुळे मला खूप कॉन्फिडन्स आलाय की मी नक्की छान असे ट्रेड करेल. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सागर सर. मॅम, मी 2020 पासून मी शेअर मार्केटमध्ये आहे. मी फक्त बाईंग करत होतो, मी सेलिंग करायला खूप भीती वाटायची. पण आता तुमची जेव्हा क्लास केला मी, त्यावेळेस मला फुल कॉन्फिडन्स आला की मी सेलिंग पण करू शकतो, आणि ते पण रिस्क फ्री. काही रिस्क नाही. आणि मॅडम, मी जे शिकलो ना ते स्ट्रॅटेजीज खूप खूप कॉम्प्लिकेटेड होते, खूप कॉम्प्लिकेटेड होते. पण तुम्ही जे शिकवलं ना मॅम, ते एकदम सिम्पल स्ट्रॅटेजी, बट 100%, आय विल से 150%, 200% प्रॉफिटेबल स्ट्रॅटेजी. कारण येस. आज मी बघितलं, 2दा मी बघितलं पेपर ट्रेड करून, तर त्यामध्ये प्रॉफिट आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की मी त्या ऍपमध्ये मी स्ट्रॅटेजीज लावल्या आणि बघितलं, तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट, यू वोंट बिलीव्ह, इट इज 95.8%. हे कोणीच देऊ शकत नाही तुमच्याशिवाय ना. रिअली, म्हणजे आय डोंट हॅव एनी वर्ड्स, बिकॉज दिस स्ट्रॅटेजी इज 100% प्रॉफिटेबल. आणि मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो की तुम्ही ही स्ट्रॅटेजी शिका, प्रॅक्टिस करा, आणि तुम्हाला गॅरंटी सांगतो की ही स्ट्रॅटेजी तुम्हाला प्रॉफिटेबल होईल. डेफिनेटली मॅम. थँक्यू मॅम. थैंक यू सो मच सर. और किसी को कुछ बोलना है? सो CDSL हमने कल लिया है.